हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज़ यू नो मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। अगर आप ये चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे जो है रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिलती रहे। ठीक है, इसके अलावा वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है अगर आपके कोई क्वेश्चन है और आपको सेशन कैसा लगा, ये भी चीज़ आप जो है यहाँ पे कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है टेंस। हमने ये कल से शुरू किया था। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा फटाफट आपको रिवीजन करवा देती हूँ कि पिछले लेक्चर्स में क्या हुआ है ताकि आप उसको देख सको। तो पिछले लेक्चर में हमने शुरू की थी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो टोटल 27 हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप से होती है। एक तो होती है जर्नल हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मोडाल्स। ठीक है, एक होता है जर्नल हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मोडाल्स। जो जर्नल हेल्पिंग वर्ब होती है और जो मोडाल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जर्नल हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, बी, बीइंग, बीन। मोडाल्स में क्या होता है, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, डेयर टू, ओट टू। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। जो जर्नल हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, वर्ब आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो मोडाल्स होते हैं उनके साथ ओनली वर्ब आती है। क्या आती है, उनके साथ ओनली वर्ब आती है और ये चीज़ आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करती है। ठीक है, ये पूरा डिटेल मैंने करवाया है। उसके बाद मैंने करवाए थे सेंटेंस 2 टाइप से होते हैं। एक होता है वर्बल, जिसमें एक होता है नॉन वर्बल, एक होता है वर्बल। वर्बल वो जिसमें क्रिया हो, यानी कोई काम हो रहा हो। जैसे राम खाना खा रहा है, तो खाना, ईट करना क्या है, एक वर्ब है। तो वो सेंटेंस कौन सा हो गया, वो वर्बल हो गया। एक है राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, राम इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो अगर दोस्त है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो ये है नॉन वर्बल। जो वर्बल होता है वो हम आप कर रहे हैं। वर्बल जो होता है वो आगे 4 टाइप से होता है। एक होता है प्लानिंग, ये हमने लेक्चर में कर लिया है, जिसके लास्ट में ना आता है और इसकी इंग्लिश में हम इज़ टू, एम टू, आर टू करते हैं। ठीक है, जो कंपल्सन होता है दूसरा होता है कंपल्सन, इसके लास्ट में आता है पढ़ता। मैं फटाफट करवा रही हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये पीछे लेक्चर में आप आराम से देख सकते हो। इसमें होता है हैज़ टू, हैव टू। ठीक है, ये चीज़ें इसमें होती है, हैड टू। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने पूरी डिटेल में कर ली है, प्लानिंग और कंपल्सन। ठीक है, प्लानिंग भी कर लिया और कंपल्सन भी कर लिया। कल हमने शुरू किया था टेंस। क्या शुरू किया था, टेंस। उसको भी आप देखना। टेंस जो है मैंने 3 भागों में बांटे थे। एक होता है प्रोग्रेशन, यानी काम चल रहा है। एक होता है फिनिश्ड, एक होता है रूटीन। ठीक है, और मैंने वर्ब की 5 फॉर्म बताई थी, जैसे प्ले, प्लेड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेस। ठीक है, ये मैंने 5 फॉर्म जो है कल आपको बताई थी। इसमें से जो सेकंड और थर्ड है वो फिनिश के लिए यूज़ होती है। सेकंड और थर्ड फिनिश्ड के लिए यूज़ होती है। जो फोर्थ फॉर्म है ये प्रोग्रेशन के लिए यूज़ होती है और फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ये रूटीन के लिए यूज़ होती है। ये भी मैंने आपको कल डिटेल में करवा दिया था। अब देखो, अब हमने शुरू किया था प्रोग्रेशन के साथ। ठीक है, जो प्रोग्रेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। एक तो कंटिन्यूस होता है, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। फिनिश्ड में परफेक्ट आता है, रूटीन में सिंपल या इंडेफिनिट आता है। हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना एक बार। ठीक है, प्रोग्रेशन जो है आगे 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूस, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, इनको हम छोटे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी जो ये होते हैं इनको हम कहते हैं स्मॉल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है,
और हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन, इसको कहते हैं हम बड़े यानी बिग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूस होता है, सिंपल जो कॉन्टिन्यूस होता है जिसमें टाइम नहीं होता, ठीक है, जिसमें टाइम नहीं होता, उसमें हम इज़, एम आर, वोज, वर या विल भी यूज़ करते हैं। क्योंकि ये छोटे हैं इसलिए ये टाइम को एफर्ट्स नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये टाइम को नहीं साथ में लेके चल सकते, इसलिए हम ये इनको स्मॉल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जिसमें होता है टाइम, उसमें हम हैज़, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़े बड़े होते हैं, ये टाइम को साथ में लेके चलते हैं। टाइम कैसे, देखो, जैसे कि राम पढ़ रहा है, इसमें कोई टाइम नहीं है। ठीक है। दूसरा है राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये है सिंपल पढ़ रहा है, इसमें है टाइम। तो इसमें हम हैज़, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगाएंगे। और इस ऊपर वाले में हम इज़, एम आर, वोज, वर या विल भी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस यानी काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है। अब जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अब हम अलग अलग से करेंगे। प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसकी हिंदी में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। इसमें इज़, एम आर लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ आई एन जी लगता है। ठीक है, आई एन जी लगता है। उसमें आई के साथ क्या लगता है, तो इसमें सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब कौन से लगते हैं। जैसे आई के साथ लगता है एम, ही, सी या कोई नाम होता है या इट होता है उसके साथ लगता है इज़, यू, वी, दे के साथ लगता है आर। ये भी हमने कल कर लिया था। जैसे राम घर जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ, हम हंस रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल करवाई थी। इसको आप उस सेशन में देखना। अब हम नेगेटिव करेंगे। ठीक है, कल हमने नेगेटिव नहीं किए थे। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इज़, एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और प्लस इसमें ऑब्जेक्ट, ये होता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, अगर डब्ल्यू एच के कोई क्वेश्चन है, वट, वाई, विच होता है, तो इसमें से वट, वाई, विच हम पहले लगाएंगे, फिर हम इज़, एम आर में से कुछ एक लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारा का सारा इसमें आएगा। जैसे कि दोनों हम देख लेते हैं, डब्ल्यू एच वाले भी और बिना डब्ल्यू एच वाले के। क्या आप खेल रहे हो, क्या आप खेल रहे हो। अगर हम सिंपल बोलें इसको, आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो, तो इसका क्या आएगा, यू आर प्लेइंग। सिंपल आएगा इसका, यू आर प्लेइंग। ठीक है, आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आप खेल रहे हो, तो ये जो आर है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, आर यू प्लेइंग, क्या आ जाएगा, ये देखो, आर यू प्लेइंग। ठीक है। अब अगला देखो, क्या आप खेल रहे हो, इसको आप क्या खेल रहे हो, आप क्या खेल रहे हो मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो। तो इसमें जैसे ये है वट है, क्या खेल रहे हो, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वट। वट के बाद हमने क्या बताया था, इज़, एम आर, यानी आपके साथ क्या आता है, आर, तो आर यू प्लेइंग, वट आर यू प्लेइंग। ठीक है। अब आगे देखिए, मैं जा रहा हूँ या तुम आ रहे हो, मैं जा रहा हूँ, इसमें क्या होगा, मैं की क्या होती है, आई, जाना की क्या होगी, आई के साथ क्या लगेगा, ये क्या है, प्रेजेंट है, तो इज़, एम आर, इज़, एम आर में से आई के साथ क्या लगता है, एम। गो, जाना क्या होता है, गो, गो के साथ क्या लगेगा, गो और फिर आई एन सी, गोइंग। ठीक है। तुम आ रहे हो, तुम मतलब यू, यू के साथ इज़, एम आर में से क्या लगेगा, आर, और क्या आएगा, कम के बाद क्या आएगा, कमिंग, कमिंग, आर यू कमिंग, यानी तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, सॉरी यू आर कमिंग, ये जो इसकी इंग्लिश बनेगी। ठीक है। आगे देखो, यू आर कमिंग, ये आपको इंग्लिश दिखा दी गई है। ठीक है। आगे देखो अगला, मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर हम नहीं का यूज़ करते हैं तो आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। तुम नहीं आ रहे हो करेंगे
तो यू आर नॉट कमिंग, क्या आएगा, यू आर नॉट कमिंग, ठीक है। अब अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम ये यूज़ क्या करते हैं, वॉज या वर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वॉज या वर, ठीक है। तो मैं जा रहा था है ना, यानी ये पास्ट है, तो आई के साथ होता है वॉज, आई वॉज गोइंग, क्या आएगा, आई वॉज गोइंग, ठीक है। तुम आ रहे थे, यानी यू वर कमिंग, यू वर कमिंग, ठीक है, तुम आ रहे थे, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये आप अपने आप कर ले, इसमें नोट लगेगा, ठीक है, आई वॉज नोट गोइंग, क्या आएगा, आई वॉज नोट गोइंग, ठीक है, यू वर नोट कमिंग, यू वर नोट कमिंग। ट्रेन आ रही होगी, अब ये है फ्यूचर, क्या है ये, फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल बी यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम, विल बी। रेल आ रही होगी, यानी ट्रेन विल बी कमिंग, ट्रेन विल बी कमिंग। इसका नोट कैसे बनेगा, जो बी नोट है वो विल और बी के बीच में लगेगा, जो नोट है वो विल और बी के बीच में लगेगा, यानी ट्रेन विल नोट बी कमिंग, ट्रेन विल नोट बी कमिंग, ठीक है। आगे देखो, वह सो रही होगी, वह सो रही होगी, सी विल बी स्लीपिंग, सी विल बी स्लीपिंग। और अगर हम नोट लगा दें तो सी विल नोट बी स्लीपिंग, सी विल नोट बी स्लीपिंग जो है ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आगे जो मैंने कल प्रॉमिस किया था आपको, आगे जो मैंने कल आपको बताया था सिंस और फॉर का यूज़, ठीक है, क्योंकि जो हम आगे करने जा रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, यानी जो प्रोग्रेशन है वो दो टाइप से होता है, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। हमने सिर्फ आज कॉन्टीन्यूस किया है, तो कल हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस करेंगे, जिसमें हम टाइम यूज़ करते हैं, जिसमें हम टाइम यूज़ करते हैं, और उसमें हम टाइम के साथ सिंस या फॉर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर। इसको मैं एक सिंपल ट्रिक से समझाऊंगी, आज इसको आपको अच्छे से समझना है, कल आपको उसका जो है बताना है आंसर कि किस तरीके से ये होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको क्विज़ भी दूंगी, ठीक है। देखो, जैसे मैं उसको 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं उसको 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, इसमें क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। तो आई हैव बीन क्या यूज़ करते हैं हम उसमें, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है तो इसमें हैव बीन, उसके बाद कॉल करना, उसके बाद आईएनजी कॉलिंग यू उसे सिंस 2 आवर, या आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, यानी इसमें बात ही है कि यहाँ पर सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको अब बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा बताती हूँ। देखो, जैसे मैं आपके लिए वॉच लेके आई हूँ, उसमें आप देखो, मान लो मैं उसको 1 बजे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, 1 बजे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो हो गया 1 PM। तो मैं उसको अगर 1 बजे कॉल कर रहा हूँ, यानी 1 बजे अगर कॉल कर रहा हूँ तब तो होगा सिंस यूज। अगर होता है कि मैं उसे 1 बजे से कॉल कर रहा हूँ, यानी 1 बजे से 3 बजे तक मैंने उसको कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं उसको बोलूँगा कि मैं उसको 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, क्या, मैं उसको 2 घंटे से, यानी उसके बाई चांस उसने 3 बजे फ़ोन उठाया, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि मैं तुझे 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, यानी 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ। जब आपको लेंथ बताए, क्या बताए, ये चीज़, ये जब आपको लेंथ बताए कि मैं उसको 2 घंटे से, 4 दिन से, 6 महीने से फ़ोन कर रहा हूँ, तो वो तो होता है फॉर, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, फॉर। और अगर कोई फ़िक्स टाइम हो, जैसे 1 बजे कॉल कर रहा हूँ, या 2 बजे से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, या सितंबर से उसको ढूंढ रहा हूँ, जुलाई से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, अगर ये चीज़ें हो तब हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। इस पिक्चर के माध्यम से अगर ये पिक्चर आप यहाँ पे माइंड में पूरी सेट कर लोगे तो आपको सिंस और फॉर में कभी भी डाउट नहीं आएगा, कभी भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। इस पिक्चर को आप एकदम फिक्स कर लो अपने माइंड में, ठीक है। जैसे देखो, I have been calling you since 1 PM. I have been calling you since 1 PM. I have been calling you for 2 hours.
आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017। मैं 2017 से इंग्लिश सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब पता नहीं है कौन से 2 साल है, ठीक है, इसलिए हम लेंथ है तो हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस ट्रिक के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर सेल। यहाँ पर कोई मकान बेचना हो तो क्या लिखा होता है? फॉर सेल। क्या लिखा होता है? फॉर सेल, यानी बिकने के लिए, के लिए। हिंदी में क्या मीनिंग होता है इसका? के लिए। फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, कोई चीज़ लेके आते हैं, यानी फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। अब देखो मैं ऐसे बोल दूँ कि फ़ोन आया है मेरे पास लेकिन मुझे कोई काम है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं 2 मिनट के लिए आया, ठीक है। 2 मिनट में आया या 2 मिनट में 2 मिनट के लिए आया, ठीक है, 2 मिनट में आया। तो हम ऐसे तो नहीं करते कि मैं 2 घंटे आया, ठीक है, ये चीज़ तो नहीं लिख सकते। तो हम उसके लिए देर के लिए, यानी जितना हमें टाइम लगता है, लेंथ ऑफ टाइम, क्या करना है? लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव नॉट टेकन ए लीव फॉर 6 मंथ, ठीक है, मैंने 6 महीने से कोई छुट्टी नहीं ली है। आई हैव नॉट टेकन ए लीव सिंस जुलाई। मैंने जुलाई से कोई छुट्टी नहीं ली है। तो इस तरीके से आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना है। अब मैं आपको यहाँ पर ये एग्जांपल देख लीजिए। जैसे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो तब हम सिंस यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तब हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव बीन स्टडी सिंस 9 AM। आई हैव बीन ए टीचर सिंस 2015। Ali have lived in London since April. I have been studying for 3 hours. She will be in office for 2 hours. She have lived in London for 3 months। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हम इनके पास फॉर यूज़ करते हैं। ये फिक्स टाइम है तो इसके बाद हम सिंस यूज़ करते हैं। ओके, अब ये है क्विज़, इसको आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करना है। आंसर कैसे करोगे? जैसे फर्स्ट का फॉर है या सिंस है, उसके बाद सेकंड का फॉर है या सिंस है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है और फिफ्थ का क्या है। इनके जो भी आंसर है वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही। ये जो न्यूज़पेपर है ये मैं कल की कटिंग लेके आई थी, इसको आप देखो। जैसे कि इसमें एक आर्टिकल वाला पेज आता है 6 नंबर, द हिंदू। आप एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर आप जब डाउनलोड करोगे तो उसमें पेज नंबर 6 या 7 या 5 के अंदर एडिटोरियल पेज आता है। उसको आप उसमें से 1, 2, 3 और 4 आर्टिकल आते हैं। इसमें से डेली आपको अभी 1 रीड करना है, कोई भी एक रीड करो आप उसको, ठीक है। जिससे आप रीड करोगे तो आपको क्या होगा, उसमें आसानी होगी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अकेले जो है क्रैमिंग करने से कुछ नहीं होता। जैसे देखो अब मैंने इसकी कटिंग लिया, देखो ए टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो ये GST के ऊपर है, इसको आप धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। तो ये मैं आपको कल करवा दूँगी, ठीक है। ये चीज़ देखो यहाँ पर ये पूरी कटिंग है इसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, ठीक है। कल हम मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ। हो सकता है कल हमारा मैथ का सेशन हो जिसमें हम कैश लेट DI करें, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है उस सेशन को देखना मत भूलें, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच।